गतकाली राष्ट्रीय लोकदल राष्ट्र सभापति तथा दक्षता विकास केंद्र मंत्री श्री जयंती चौधरी दिनिकिया ओडिशा गस्तरे आसीथिले। एयरपोर्ट ठारे ओडिशा आरडीएल सभापति जितेंद्र हाथी कर्मी मानक सहित पुष्पगुच्छ एवं उत्तरीय प्रदान करी स्वागत करथिले। पूर्वतन प्रधानमंत्री स्वर्गत चौधरी चरण सिंह स्मृति सभा कार्यक्रम मे फेयर ठारे योगदान करथिले। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟସାଣୀ, ଅମର ଶତପଥୀ, ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ, ତ୍ରିଲୋଚନ ତ୍ୟାଗୀ, ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତାଙ୍କ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ଦାସ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। बताइए उड़ीसा के लिए क्या तोहफा ला के आए? मैं जब आता हूँ तो आप उड़ीसा का तोहफा मांगते हो। नहीं, बहुत अच्छी बात है। पूरे देश के नौजवानों के लिए 60,000 करोड़ की परियोजना पे मोहर लगाई। प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया। बीते दिनों में विज्ञान भवन में एक खास फंक्शन हुआ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी पर्दे के पीछे की क्या चीजें होती हैं। जब डिजाइन हो रहा था कार्यक्रम, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपना समय दे रहे हैं, ITI के टॉपर्स को खुद सम्मानित करना चाहते हैं, तो हमने 46 बच्चों को चुना। तो जब नाम हम चिन्हित कर रहे थे, कार्यक्रम बना रहे थे, तो मुझे खुद महसूस हुआ कि प्रधानमंत्री जी खड़े रहेंगे और 46 बच्चे एक एक करके आएंगे, बच्चे आएंगे, काफी वक्त लग जाएगा। क्या प्रधानमंत्री जी इतना समय देना चाहेंगे? तो वहीं PMO ने खुद उसको कहा कि नहीं, इतना समय हम जरूर देंगे और PM ने सबकी पीठ थपथपाई। बड़ी बात होती है, ये सिर्फ 46 बच्चों का सामान नहीं, जो 9 लाख बच्चों ने इस वर्ष इम्तिहान दिया, ट्रेड सर्टिफिकेट लिया, ये उनके सम्मान में एक बड़ा काम है। 60,000 करोड़ रुपए इस देश में कभी भी ITI में नहीं लगाए गए। ये निवेश राज्य सरकारों के माध्यम से होगा, ये निवेश उद्योग जगत के सहयोग से होगा और केंद्र सरकार की परियोजना के तहत होगा। इसमें भी उड़ीसा की बड़ी भागीदारी है। एक तो जो 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने हैं, उसमें एक भुवनेश्वर NSTI को चुना गया है और जो इंडस्ट्री के क्लस्टर होंगे उसमें भी उड़ीसा की बड़ी भागीदारी होगी, क्योंकि उड़ीसा में मैरीटाइम इंडस्ट्री का एक पोटेंशियल है, एग्री बेस्ड इंडस्ट्री का पोटेंशियल है, माइनिंग इंडस्ट्री यहाँ स्थापित है और काफ़ी अर्न करती है। और जो ट्रेडिशनल ट्रेड ITI के हैं, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल ट्रेड, फिटर, मैकेनिक, जिसका सभी इंडस्ट्री में जो फिट बैठते हैं, वहाँ भी बहुत पोटेंशियल उड़ीसा के वर्कफोर्स का है। ऑलरेडी वो स्किल्ड है। गारमेंट इंडस्ट्री में यहाँ का बड़ा वर्कफोर्स है जो देश के गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा है। इन्हीं सेक्टर्स को फोकस करके हम ITI के हब को विकसित करें। RLD का विजन क्या है उड़ीसा में? RLD इज बेसिकली प्रो फार्मर, प्रो एग्रेरियन रिफॉर्म, लिबरल पार्टी। तो हम उसी पार्टी को, पुरानी पहचान को, उड़ीसा के लोग चौधरी चरण सिंह को जानते हैं। हालांकि आज का कार्यक्रम RLD उड़ीसा ने जरूर आयोजित किया, लेकिन उद्देश्य ये था कि चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पे हम लोग एक समन्वय बनाएं, चर्चा करें, याद दिलाएं। चौधरी साहब को भारत रत्न दिया है केंद्र सरकार ने, तो भारत रत्न देने के बाद एक न्यू वेव आना चाहिए ऑफ थॉट, रिसर्च, अनुसंधान होना चाहिए। एकेडमिशियंस को उन पे और पेपर्स निकालने चाहिए कि उनकी बहुत व्यापक दर्शन था। उनकी नीतियां हर क्षेत्र को प्रभावित करने वाली। 29 को इलेक्शन लड़ेंगे यहाँ उड़ीसा? इलेक्शन की कोई बात हमने तो नहीं करी, मंच पे आपने सुनी कोई बात? जी सर, जो गरीब युवक युवती है उनको क्या सर्वे करके स्किल मतलब की शिक्षा दे जाएगा कि उनका जो आवेदनकारी को की ही दिया जाएगा? नहीं, ITI में देश में 9 लाख बच्चों ने इस साल इम्तिहान दिया है। 14,500 ITI पूरे देश में संचालित हैं और मुख्य तौर पे गाँव के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे उसमें गाँव के ही जुड़े हुए हैं और लड़कियों की भागीदारी ट्रेडिशनली ITI में कम रही है, उसे भी बढ़ाने के पे हम जोर डाल रहे हैं। हमारी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी कम रही है। इसमें इंडस्ट्री वाले अप्रेंटिस रखते हैं, वहाँ भी हम प्रेरित कर रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे आगे आएँ। लेकिन मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में इस बार जो 5.0 स्कीम लॉन्च हुई है, उसमें महिलाओं की अच्छी भागीदारी है, बल्कि 50% से ज्यादा जो लाभार्थी वो महिला। जैन जी, और एक बात मैं पूछना चाहूंगा, ये जो जातिवाद राजनीति वेबसाइट है स्किल इंडिया डिजिटल हब। हमारा ITI का भी एग्जाम, जो CBT एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो सिद्ध के माध्यम से ही होता है। सिद्ध एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर माना गया है, जैसे आधार है, जैसे फाइनेंशियल सिस्टम UPI है, वही दर्जा सिद्ध को दिया गया। तो सारी चीजें, सारे रिसोर्सेज वहाँ उपलब्ध, कई फ्री कोर्स उपलब्ध। जातिवादी राजनीति को लेके क्या हम आगे बढ़ सकें देश में?
बिल्कुल बढ़ सकते हैं नहीं, बढ़ रहे हैं और बढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ नेताओं को इसका एहसास करना होगा जो हमें पुराने उस बंदिशों में बांध के रखना चाहिए। चौधरी साहब जातिवाद के खिलाफ बोलते थे, क्या आज नेताओं में हिम्मत है बोलने की? आज हम सिर्फ कोटा पॉलिटिक्स पे ही जाके रुक जाते हैं, वही सीमा, वही सोल्यूशन है, एंड ऑफ ऑल सोल्यूशन इज जस्ट कोटा, अफर्मेटिव एक्शन इज नॉट जस्ट कोटा, ये शब्द मैंने रखे। ब्यूरो रिपोर्ट द रिपब्लिक ओडिशा 24 न्यूज।